हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरे पिछले वीडियो में आई हैड स्टार्टेड विद आवर चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव फॉर क्लास 12th और मैंने आपको ऑलरेडी इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज अच्छे से करवा दी है और आज मैं शुरू करने जा रहा हूं इसकी सेकंड एप्लीकेशन, सेकंड टॉपिक, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे एंड आफ्टर दैट आई विल सॉल्व द एक्सरसाइज 6.2 the unsolved questions. So be ready with your pen and copies. This is Dr. RPS2 from the Quest for Maths. Only on this platform you can have expertise mathematics knowledge from school to college and competitions. Let's discuss about increasing and decreasing function on an open interval. तो एक आई इंटरवल लेते हैं, दैट इज एन ओपन इंटरवल, और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस होते क्या हैं। देखो, अगर स्ट्रेट फॉरवर्डली नाम से अगर हम लोग पता करना चाहें तो नाम से क्या पता लग रहा है, आप बताइए। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना, इंक्रीज करना, डिक्रीजिंग मतलब घट जाना। तो नाम से तो ये पता लग रहा है। लेट्स डिस्कस कि कोई फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो उसका मतलब क्या है। जैसे नाम से पता लग रहा है स्ट्रिक्टली मतलब ऐसा फंक्शन जिसे सिर्फ इंक्रीज ही होना है, बढ़ना है, और कोई वैल्यू उसकी नहीं आनी चाहिए, यानी कि प्रीवियस वैल्यू के बराबर भी नहीं आना चाहिए और वो घटना भी नहीं चाहिए। तो जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है उसका मतलब क्या होएगा कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी कॉरस्पॉन्डिंगली उसके रिस्पेक्ट में वो भी बढ़ जाएगी। इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। अगर मैं डेली लाइफ में एक एग्जाम्पल लूँ, क्योंकि हम लोग डेली लाइफ से डेरिवेटिव्स का यूजेस देख रहे हैं, तो यहाँ डेली लाइफ में क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप ये सपोज कर सकते हैं कि अगर आप स्टडी में हैं या गेम्स में हैं या आप डांसिंग क्लासेस में अगर कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जितना आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जितना ज़्यादा आप पढ़ रहे हैं, जितना ज़्यादा आप गेम्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आने वाला है, ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा रिजल्ट बढ़ेगा। इसका मतलब यहाँ जो x है दैट इज़ योर हार्ड वर्क और जो fx है दैट इज़ योर रिजल्ट। कि अगर हम लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे तो रिजल्ट विल बी ज़्यादा मार्क्स आएंगे, हम लोग गेम्स में ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे, हम लोग डांस क्लासेस में और ज़्यादा परफेक्ट हो पाएंगे। तो यहाँ स्ट्रिक्टली है। अगर उसको हम लोग मैथमेटिकली समझना चाहते हैं, f इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दिस मीन्स इफ x इज इंक्रीजिंग तो fx की वैल्यू भी बढ़ेगी, यानी कि अगर प्रीवियस वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू से लेस है तो प्रीवियस फंक्शनल वैल्यू विल आल्सो बी द लेस देन द नेक्स्ट फंक्शनल वैल्यू। इसका मतलब अगर x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो फंक्शनल वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, यहां घटने के कोई चांसेस नहीं है। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i इज आवर ओपन इंटरवल। तो उस ओपन इंटरवल में से हम लोगों ने यहां 2 पॉइंट्स लेकर इस डेफिनेशन को क्लियर कर रहे हैं। तो 2 पॉइंट्स वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग, इसका मतलब क्या होएगा कि जैसे जैसे x की वैल्यूज बढ़ रही हैं फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, या अपनी प्रीवियस वैल्यू के बराबर भी रह सकती है, इक्वल भी रह सकती है, सेम भी रह सकती है, लेकिन घटेगी नहीं। अगर इसको मैं ग्राफिकली आपको समझाना चाहूं तो क्या बनेगा, जैसे जैसे यहां x की वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं, ये देखिए यहां x1 है, फिर x2 है, यहां x3 है एंड सो ऑन। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही हैं वैसे वैसे फंक्शनल वैल्यूज भी बढ़ रही हैं। fx1 इज लेस देन fx2 इज लेस देन fx3। और ये जो पॉइंट है यहां ये बता रहा है ग्राफ कि फंक्शन की वैल्यू ना बढ़ रही है ना घट रही है, सेम है। तो यहां सेम का मतलब वो है कि इंक्रीजिंग या सेम। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या रहेगा कि सिर्फ फंक्शन की वैल्यू में इंक्रीज ही आएगा, सेम नहीं, घटेगा भी नहीं, राइट। तो इसका ग्राफ ऐसे भी हम लोग शो कर सकते हैं। वी कैन आल्सो शो द ग्राफ ऑफ द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन लाइक दिस। तो यहां जैसे जैसे देखिए इसके अकॉर्डिंग यहां x की वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं तो फंक्शनल वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग के लिए यहां अपने पास इक्वल साइन भी आ जाएगा। तो और अगर वो फंक्शन केवल इंक्रीज कर रहा है तो उसको हम लोग यूजुअल लाइफ से कैसे देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल ली है कि आप अगर स्टडी कर रहे हैं या गेम में हैं या डांस में हैं, हो सकता है कि आप मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट हो सकता है कि आपका अच्छा रिजल्ट आ जाए, अच्छे मार्क्स आ जाएं, लेकिन ये भी हो सकता है कि जो आपके पहले से मार्क्स चलते आ रहे हैं उसके बराबर भी आ जाएं, यानी कि आपने अपना लेवल मेंटेन किया हुआ है, नीचे नीचे नहीं गिर रहे हैं, यानी कि मार्क्स कम नहीं आ रहे। ये माइंड में रखिए जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, उससे आपको यहां जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे इन फॉर्मूलों की हेल्प से और आपका जो ग्राफ यहां होगा
उस तो आप बेटर तरीके से ये फॉर्मूले जो है अपने माइंड में रख पाएंगे। ओके, मैथमेटिकली अगर एक फंक्शन इंक्रीजिंग है, इफ वी हैव x1 लेस देन x2, दैट इंप्लाइज दैट द प्रीवियस फंक्शनल वैल्यू विल बी लेस देन और इक्वल टू द नेक्स्ट फंक्शनल वैल्यू। यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का एक मैथमेटिकल एग्जांपल भी हम लोग लेके इस बात को समझ सकते हैं। एक फंक्शन है दैट इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x प्लस 2। यहां हम लोग टेबल बना रहे हैं, जैसे हम लोग 10th क्लास में भी हम लोग लेते थे कि x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की ये वैल्यूज ले रहा हूं, -1 0 1 2। तो इन चारों वैल्यूज के लिए फंक्शनल वैल्यू क्या आएगी? जब मैं यहां -1 पुट कर रहा हूं तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, जब 0 पुट करूंगा तो 2 है, 1 करेंगे तो 3 है, 2 पुट करेंगे तो 4 वैल्यू आ जाएगी फंक्शन की। अब यहां कंपेरेबल देखते हैं। अब इस टोटल वैल्यूज में जो भी x की वैल्यूज में दो वैल्यूज मैं चूज कर लेता हूं, x1 इज -1, x2 इज 2। तो अब देखते हैं उनकी फंक्शनल वैल्यूज में क्या फर्क आया है। x1 और 2 यानी कि ये इंक्रीज कर रही हैं, है ना, -1 से बड़ी है ये 2 यानी कि इंक्रीज कर रही है, तो फंक्शनल वैल्यू पहली क्या आई 1, दूसरी नेक्स्ट वैल्यू क्या आई एट 2 पे कितनी आई 4, तो फंक्शनल वैल्यू भी स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब यही हुआ, अगर हम इसको ग्राफ में देखेंगे तो इस पूरे टेबल में अगर हम लोग ग्राफ ड्रा करें, दैट ग्राफ विल शो यू द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल आई। इंटरवल आई का मतलब है एट एवरी वैल्यू इन विद इन द इंटरवल। ओके, ओपन इंटरवल है, राइट। अब देखते हैं कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, बिल्कुल जस्ट अपोजिट ही होगा उसका, ठीक है। तो एक फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल आई, ओपन इंटरवल आई, इफ जैसे जैसे x की वैल्यूज बढ़ेंगी फंक्शनल वैल्यूज जो है वो डिक्रीज करेगी, यानी कि जो सबसे पहली वैल्यू है वो बड़ी रहेगी नेक्स्ट वैल्यू से, नेक्स्ट वैल्यू अपनी नेक्स्ट वैल्यू से बड़ी रहेगी, इसका मतलब फंक्शनल वैल्यू डिक्रीज कर रही है, ठीक, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू दैट इंटरवल, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रही हैं। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में? जैसे अभी मैंने एग्जांपल ली है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपका रिजल्ट जो है वो नीचे जा रहा है। अब ये मेहनत कहां है? ये मेहनत बच्चों पढ़ने में नहीं कर रहे आप, ये मेहनत आप कर रहे हैं मोबाइल में, आप ज्यादा बैठे हैं, आप ज्यादा टीवी ज्यादा देख रहे हैं, आप कहीं टाइम को वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो ज्यादा तो कुछ हो रहा है। यानी कि हेयर एक्स विल शो यू द मोर यूजेज, ज्यादा यूजेज ऑफ मोबाइल, ज्यादा यूजेज ऑफ टीवी, और रिजल्ट क्या आ रहा है आपका जो मार्क्स आने थे, आपका जो रिजल्ट आना था वो डिक्रीज कर रहा है। बच्चों जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे फंक्शनल वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रही है। यहां fx1 इज ग्रेटर देन fx2, और यहां जाके फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है, वो हम लोग यहां समझते हैं जब हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करेंगे, और फिर इस पॉइंट पे फिर दोबारा से ये फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, यहां अपनी प्रीवियस वैल्यू के इक्वल भी नहीं है, तो ये तो हुआ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब चलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा। डिक्रीजिंग फंक्शन को अगर हम लोग फिर वहीं प्रैक्टिकल समझने लगे कि हम लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं मोबाइल का, ज्यादा यूज कर रहे हैं हम लोग टीवी का, और हमारा रिजल्ट जो है वो या तो डिक्रीज करेगा, या यार मैं ज्यादा मोबाइल भी देख रहा हूं, ज्यादा टीवी भी देख रहा हूं, फिर भी मेरा रिजल्ट जो है मेरे प्रीवियस रिजल्ट के इक्वल आ रहा है। तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है फंक्शनल वैल्यू विल either decreasing or the next functional value will remain the same as the previous functional value. Okay? तो यहां डिक्रीजिंग फंक्शन की ये डेफिनेशन बनी। तो डिक्रीजिंग फंक्शन को हम लोग ग्राफ से भी ऐसा समझ सकते हैं कि डिक्रीज कर रहा है, इक्वल भी रह सकता है अपनी प्रीवियस वैल्यू से, ये प्रीवियस वैल्यू है, ये नेक्स्ट वैल्यू है, ये नेक्स्ट वैल्यू है, ये नेक्स्ट वैल्यू है, ये भी नेक्स्ट वैल्यू है। तो फंक्शनल वैल्यू अपने प्रीवियस वैल्यू के इक्वल भी रह सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज डिक्रीजिंग फंक्शन। यहां इसका ग्राफ या तो इस तरह से आप ले सकते हैं, या हम लोग इसका ग्राफ यूं भी डेवलप कर सकते हैं लाइक दिस। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रही है, राइट। यहां स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए एक मैथमेटिकल एग्जांपल भी ले सकते हैं। एक फंक्शन है दैट इज डिफाइंड बाय -x + 2। x की इन वैल्यूज के लिए हम लोग फंक्शन की वैल्यू को यहां से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां जब मैं x की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो फंक्शन की वैल्यू 3, 0 पुट करूंगा 2, 1 पुट करेंगे तो 1, और 0 पुट करेंगे तो, और 2 पुट करेंगे तो -2 और +2 विल बी 0। अब ध्यान दीजिए दो पर्टिकुलर वैल्यूज हम लोग यहां ले लेते हैं, x की वैल्यू -1 लेते हैं और 2 ले लेते हैं। तो x की वैल्यू तो इंक्रीज कर रही है, सो व्हेन द वैल्यूज ऑफ x आर इंक्रीजिंग द फंक्शनल वैल्यूज आर, पहले कितनी थी 3 और 2 पे कितनी है 0, तो फंक्शनल वैल्यू स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रही है। तो दिस इज द मैथमेटिकल एग्जांपल ऑफ आवर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन।
एक फिफ्थ टाइप का फंक्शन हमारे पास और है, दैट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो फंक्शन को हम लोग प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं कि भाई ऐसा है कि मैं चाहे ज़्यादा हार्डवर्क करूं, चाहे मैं कम हार्डवर्क करूं, चाहे मैं हार्डवर्क ना भी करूं, लेकिन मेरा रिजल्ट जो है वो ऑलवेज बी सेम। जो मेरा पहले रिजल्ट आते थे वही मेरे रिजल्ट आ रहे हैं, यानी कि ऑलवेज कांस्टेंट। तो इस टाइप में इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ विल बी लाइक दिस, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो इसमें ग्राफ आपका जस्ट अ स्ट्रेट लाइन। देखिए यहां प्रीवियस वैल्यू जितनी है वही फंक्शन वैल्यू एज इट इज है, लेकिन यहां x1 और x2, x1 इज लेस देन x2, यानी कि तो इंक्रीज कर रही है, लेकिन फंक्शनल वैल्यू जो है fx1 और fx2 वो आपस में बराबर हैं, कांस्टेंट है। तो यहां दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, fx इज c, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन। अब यहां x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू अवर ओपन इंटरवल। तो 5 टाइप के फंक्शंस मैंने आपको बताए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन एंड नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया समझ में आ गया है तो एक लाइक बनता, और अपने साथ के अपने क्लासमेट्स को फटाफट से इस चैप्टर का, इस टॉपिक का लिंक भेज दीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस को बढ़िया तरीके से समझ पाएं, उनका भी भला हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इनके क्वेश्चंस की ओर, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज 6.2। बच्चों, एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ और फॉर्मूले बता देता हूं। एक तो अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूले किए कि अगर वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं तो फंक्शनल वैल्यूज का भी हम लोगों ने कंपेरेबल देखा है कि अगर इंक्रीजिंग है तो फंक्शनल वैल्यू भी इंक्रीज करेंगी, और डिक्रीजिंग फंक्शन में वैल्यूज अगर एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो फंक्शनल वैल्यूज जो है वो डिक्रीज करेंगे, तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये है कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग वैल्यूज का। एक तरीका हमारे पास और है कि हम लोग यूज कर सकते हैं डिफरेंशिएशन का। यहां जो मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूं ये आपको क्वेश्चंस को इजी सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे, और मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये फॉर्मूले ज्यादा यूज होते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो इंक्रीजिंग फंक्शन कब रहेगा? f इज इंक्रीजिंग फंक्शन इफ द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, आप लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लीजिए, फॉर अगर उसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है या 0 के बराबर आती है, तो हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हम लोग पहले सीख चुके हैं। तो अगर फंक्शन की वैल्यू, तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव की जो वैल्यू है अगर वो 0 से बड़ी आती है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल, देन वी विल से दैट f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। सेकंड पॉइंट में f इज डिक्रीजिंग फंक्शन इफ द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, यानी कि फंक्शन अगर कांस्टेंट हो तो उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल। हियर जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है कि तो हम लोग ये डिफरेंशिएशन का तरीका भी यूज कर सकते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता करने के लिए। जैसे अब हमारे पास क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस में आप सभी क्वेश्चंस में जरूरी नहीं है कि वो कंपेरेबल वैल्यू, मैं आपको दोनों तरीके करके बताता हूं, ठीक है, लेकिन मैं जब क्वेश्चंस करूंगा तो मैं क्वेश्चंस में ये फॉर्मूले जो हैं वो यूज करने वाला हूं, इस मेथड को यूज करने वाला हूं। सी, पहले हम लोग दोनों, जो मैंने आपको फर्स्ट डेफिनेशन बताई है कंपेरेबल के वैल्यूज को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, और फिर डिफरेंशिएशन के तरीके से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे पता कर सकते हैं, ये दोनों मेथड से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हियर यू हैव गिवन fx इज इक्वल टू 3x प्लस 17। तो यहां हम लोग दो वैल्यूज ले लेते हैं, लेट x1 x2 बी टू वैल्यूज इन द इंटरवल। यहां इंटरवल क्या होना चाहिए? सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यहां ये दो वैल्यूज जो है वो रियल वैल्यूज हैं, सच दैट ये वैल्यूज, फर्स्ट वैल्यू जो है वो सेकंड वैल्यू से छोटी है या सेकंड वैल्यू पहली से बड़ी है, यानी कि इंक्रीजिंग वैल्यू है, वैल्यू इंक्रीज कर रही है, राइट। तो यहां हम लोगों को अब देखना है कि ये फंक्शनल वैल्यू क्या रहेगी, और प्रूफ क्या करना है कि ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। तो यहां दोनों तरफ सबसे पहले आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये इक्वेशन होल्ड रहेगी। दोनों तरफ आप 17 ऐड कर दीजिए, 3x प्लस 17 लेस देन 3x2 प्लस 17, दोनों तरफ ऐड कर दिया। ये वैल्यू क्या बनी? दिस इज अवर fx1। ये वैल्यू क्या बनी? fx2। तो यहां क्या था? वैल्यूज x की, देयरफॉर x1 इज लेस देन x2, दिस इंप्लाइज दैट द फंक्शनल वैल्यूज आर आल्सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फंक्शनल वैल्यू भी बढ़ रही है, प्रीवियस वैल्यू जो है वो नेक्स्ट वैल्यू से छोटी है, तो यानी कि बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये फर्स्ट हुआ। ये मैंने आपको जो हम लोगों ने फर्स्ट डेफिनेशन अभी मैंने आपको खत्म करी थी उसकी हेल्प से मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। अब सेकंड मेथड देखिए, जो मैंने अभी आपको डिफरेंशिएशन का टॉपिक बताया, दिस इज योर सेकंड मेथड, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड। तो यहां हमारे पास fx है 3x + 17। आपको डेरिवेटिव तो अब आता ही है ना, सिखाने की जरूरत नहीं है। तो 3 वैसे का वैसे, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, 17 कांस्टेंट है, 0 आ गया, कितना आ गया 3 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इक्वल 0 नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 ये होगा। तो अगर f' जो है f' इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू set of real numbers, this means that the given function fx is strictly, st means strictly increasing। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को भी हम लोग सेम लाइंस पे जो है वो प्रूफ कर सकते हैं। e⁻2x, लेट वी हैव द टू वैल्यूज सच दैट x1 इज लेस देन x2 और x1 x2 जो है वो रियल वैल्यूज हैं। तो उसी तरह से हम लोग इसको करते हैं, दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई करेंगे। 2x1 इज लेस देन 2x2 बिकॉज 2 इज पॉजिटिव, तो साइन विल नॉट चेंज। टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड्स, तो e⁻2x1 इज लेस देन e⁻2x2। दिस इज fx1, दिस इज fx2। दिस मीन्स दैट द फंक्शन fx इज इंक्रीजिंग। सेकेंड मेथड देखिए इसका, f' जो है निकाल लीजिए, तो यहां आ जाएगा 2e⁻2x दैट इज ग्रेटर देन 0। दिस मीन्स दैट fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इस तरह से हम लोग ये दो क्वेश्चंस को, ये दीज आर जस्ट द इंट्रोडक्शन हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, ओके। और ये अगर एग्जामिनेशन में आते हैं तो आपको 1 मार्क्स में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx sin x इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/2, डिक्रीजिंग इन π/2 to π, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to π। थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों कि फंक्शन को हमने प्रूव करना है fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए। f' इज cos of x। अब cos x को इस इंटरवल में चेक कर लीजिए कि क्या आएगा 0 to π/2 में। तो चेक कर लें एक बार, इन 0 to π/2 cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1। cos π/4 ले लेते हैं, दैट इज 1/2 अंडर द रूट। cos π/2 लेंगे तो वैल्यू आएगी 0। तो इसका मतलब 0 और π/2 के बीच में cos x जो है वो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। दिस मीन्स दैट fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to π/2। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में आप लोगों ने अब इसको π/2 और π में चेक करना है। डेरिवेटिव तो हम लोग निकाल चुके हैं, तो डेरिवेटिव हमारे पास है cos x, ठीक है। अब π/2 पे देखते हैं, cos π/2 पे फंक्शन की यानी कि cos x की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो अब 3π/4 पे निकाल लेते हैं। 3π/4 मीन्स दैट इज इन बिटवीन π/2 एंड π, ओके। तो कितना आ जाएगा, पाई माइनस π/4। पाई माइनस π/4 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस cos π/4, माइनस cos π/4 मीन्स माइनस 1/2 अंडर द रूट, तो वो नेगेटिव वैल्यू है। इसका मतलब π/2 से लेके पाई में जो cos की वैल्यू आने वाली है दैट इज नेगेटिव वैल्यू। तो यहां इन π/2 to π में f' क्या है, लेस देन 0। अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 हो किसी ओपन इंटरवल में, तो मैंने आपको क्या लिखवाया है अभी फार्मूला, कि फंक्शन जो होगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि फंक्शन 0 to π/2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, π/2 से π में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो इसका मतलब थर्ड आंसर तो फिर आया हुआ है। कंबाइनिंग दीज टू आंसर्स, fx is strictly increasing in 0 to π/2, fx is strictly decreasing in π/2 to π. This means that third answer is already implied कि अगर इंक्रीजिंग इसमें है डिक्रीजिंग इसमें है, तो इसका मतलब 0 to π में नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग है, आप सीधा लिख सकते हैं। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। 3 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने ये चेक किया कि आप ये बताइए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब हम लोग देखते हैं, इंटरवल्स निकालने सीखते हैं। पहले हमें इंटरवल गिवन था और हमें चेक करना था कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, राइट। अब फंक्शन गिवन है,
बताया हुआ है कि इंक्रीजिंग होगा तो इंटरवल पता करो, अगर डिक्रीजिंग होगा तो वो कौन से इंटरवल्स हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस और ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले आपने क्या करना है, जिन क्वेश्चंस में इंटरवल्स निकालने हैं आप लोगों ने डेरिवेटिव निकाल लेना है, वन टाइम डेरिवेटिव, जो भी, चाहे अलजेब्रिक फंक्शन है चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो 4x - 3 विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2 यहां 4x आ जाएगा, यहां -3 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब डेरिवेटिव को, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, जो डेरिवेटिव आप निकाल चुके हैं उसको 0 के बराबर रख के x की वैल्यूज निकाल लीजिए। 4x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3/4। और हमें यह भी पता है कि x जो है दैट इज अ रियल नंबर, और रियल नंबर जो होते हैं वो -∞ टू +∞ तक होते हैं, सारे ही नंबर्स होते हैं। तो अब क्या करेंगे, आप नंबर लाइन पे अब चेक कर लीजिए कि -∞ और इंफिनिटी के बीच में यहां हमारे पास कितने ओपन इंटरवल्स बनते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 3/4, उसको हम लोग यहां कहीं लिख लेते हैं 3/4। सो दिस इज योर वैल्यू 3/4। अब यहां हमारे पास दो ओपन इंटरवल्स बने, आइदर x बिलोंग्स टू -∞ टू 3/4, दिस इज आवर केस नंबर 1। केस नंबर 2 में ऐसा भी हो सकता है कि x जो है वो बिलोंग करेगा 3/4 टू +∞। तो अब इन दोनों केसेस में हम लोग चेक करेंगे कि जो हमारे पास डेरिवेटिव आया वो डेरिवेटिव 0 से बड़ा है या 0 से कम है। 0 से बड़ा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, 0 से लेस है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो यहां सबसे पहले इसको चेक करते हैं। अब देखिए यहां -∞ और 3/4 ओपन इंटरवल है, इसका मतलब -∞ भी इंक्लूड नहीं है और 3/4 भी इंक्लूड नहीं है। यहां -∞ से आगे और 3/4 3/4 से जस्ट पहले जो भी पॉइंट है, यहां इस इंटरवल में सारी वैल्यूज जो हैं वो नेगेटिव वैल्यूज हैं, है कि नहीं। तो जब हम लोग यहां पुट करेंगे f' में, देखिए ध्यान से, f' इज इक्वल टू 4 टाइम्स, यहां हम लोग x की कौन सी वैल्यू लेंगे, हमेशा नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, जो भी वैल्यू आप उठा के देख लो, और -3 है, ठीक है। तो 4 इंटू नेगेटिव कितना आया, नेगेटिव, और -3 और है साथ में, तो टोटल आंसर कितना आया हमारे पास, नेगेटिव। नेगेटिव मींस लेस देन 0। तो इस इंटरवल के लिए आपके पास डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या बना कि फंक्शन जो है दैट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -∞ टू 3/4। ये फर्स्ट आंसर हम लोगों ने निकाल लिया इसका, कि इस इंटरवल के लिए -∞ टू 3/4 के लिए फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। अब यहां आ जाइए, 3/4 टू +∞ में यहां इस इंटरवल में 3/4 से आगे और इंफिनिटी से जस्ट पीछे, इंफिनिटी भी इंक्लूड नहीं है बिकॉज हियर वी हैव द ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स नहीं होते, उनके बीच के पॉइंट होते हैं, लेकिन बीच के पॉइंट्स भी तो इनफाइनाइट है ना, तो सारे पॉजिटिव पॉइंट्स ही हैं, जो मर्जी हो, चाहे वो रैशनल नंबर्स हैं, चाहे होल नंबर्स हैं, चाहे नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, तो यहां 3/4 टू इंफिनिटी सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं। तो f' को फिर चेक कर लो, f' 4 टाइम्स पॉजिटिव वैल्यू, तो यहां सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, -3। तो 4 जो है वो 3 से बड़ा है, 4 इंटू पॉजिटिव वैल्यू यानी कि 4 इंटू 1 4, 4 - 3 प्लस 4, यहां 2 रखेंगे तो 8 - 3 फिर प्लस 3 रखेंगे तो 12 - 3 फिर प्लस। तो ऑल वैल्यूज विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन 0। अगर f' ग्रेटर देन 0 हो तो fx क्या होगा, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 3/4 टू इंफिनिटी। तो इस तरह से हम लोग गिवन फंक्शन, स्टेप क्या है दोबारा से देखिए फटाफट से, जो फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए, डेरिवेटिव को 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लीजिए, जितनी भी x की वैल्यू आती हैं उनको -∞ और इंफिनिटी के बीच में रख के ओपन इंटरवल्स निकाल लो, फिर उन ओपन इंटरवल्स पे फंक्शन की वैल्यू को चेक कर लो, यानी कि डेरिवेटिव की वैल्यू में x की वैल्यूज को रखते हुए चेक करो कि डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है या डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है, राइट। तो उस हिसाब से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आप आंसर दे सकते हैं। सो दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन। जो फोर्थ क्वेश्चन मैंने किया उसमें आपके पास एक क्वाड्रेटिक थी, फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास एक क्यूबिक है। इसका मतलब यहां x की जो वैल्यूज आने वाली है, डेरिवेटिव करने के बाद क्वाड्रेटिक बचेगी, तो यहां x की जो वैल्यूज आएंगी वो
दो वैल्यूज आएंगी और आपके पास जो इंटरवल बनेंगे वो 3 इंटरवल्स बनेंगे। यहां क्वाड्रेटिक के लिए जब आपने डेरिवेटिव किया था तो लीनियर इक्वेशन आई थी, लीनियर इक्वेशन में x की वैल्यू 1 आई थी और इंटरवल्स बने थे 2। अब यहां क्वाड्रेटिक बनेगी डेरिवेटिव करने के बाद, x की वैल्यू 2 आएंगी और इंटरवल्स बनेंगे 3। तो उनके ऊपर चेक करते हैं। तो फोर्थ और फिफ्थ में आपको करवा देता हूं। 6th क्वेश्चन इज ऑन द सेम लाइंस। तो 6th का सारा क्वेश्चन जो है वो आपको मैं एज एन असाइनमेंट दे रहा हूं, करिए, मुझे बताइए कहां आपको प्रॉब्लम आ रही है। 5th क्वेश्चन हम लोग अभी कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो एज इट इज स्टेप पहला क्या है हमारे पास कि इसका डेरिवेटिव निकाल दीजिए, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। तो यहां से 6 कॉमन निकालेंगे तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 मेरे पास आ जाएगा। सेकंड स्टेप पे आपने क्या करना है, f डैश x को 0 के बराबर करना है और वहां से आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की वैल्यू पता करनी है। तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 विल बी इक्वल टू 0। दिस 6 विल बी गेट कैंसल्ड आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ f डैश x इक्वल टू 0। तो 6 कैंसिल हो जाएगा। यहां हमारे पास दो फैक्टर बनेंगे और इन दो फैक्टर से हमें x की जो वैल्यूज आने वाली हैं दैट इज 3 एंड -2। ठीक है, अब इन्हीं वैल्यूज की हेल्प से हम लोग इंटरवल्स फाइंड आउट करते हैं और इंटरवल्स की हेल्प से देखेंगे कि फंक्शन f डैश x जो है वो 0 से बड़ा है या 0 से कम आता है। तो सबसे पहला इंटरवल तो यही बन रहा है, -∞ टू -2। दूसरा इंटरवल बनेगा -2 टू +3। अगर आप यहां 0 भी लिख देते हैं तो आपने 0 को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि यहां वो x की वैल्यू नहीं है, आपने सिर्फ x की वैल्यूज को इंक्लूड करना है, राइट। और तीसरा इंटरवल बनेगा आपका 3 टू ∞। एक ये वाला इंटरवल पहला, सेकंड इंटरवल और थर्ड इंटरवल। तो ये मेरे पास +3 टू +∞। अब तीनों इंटरवल्स पे हम लोगों को इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से हमें यह देखना है कि f डैश x इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। तो फर्स्ट केस की तरफ चलते हैं हम लोग। केस नंबर 1 फॉर -∞ टू -2। तो -∞ और -2 का मतलब क्या रहेगा कि -2 से -2 भी इंक्लूड नहीं है और -∞ भी इंक्लूड नहीं है, इनके बीच में वैल्यूज लेनी है। अब इनके बीच में जो भी हम लोग वैल्यूज लेंगे -2 से लेके -∞ तक, वो सारी वैल्यूज नेगेटिव होने वाली हैं। तो -2 से आगे चलते हैं, जैसे -2 से -3 ले लेते हैं। तो जैसे यहां -3 पुट करेंगे, -3 और -3 कितना हो गया, नेगेटिव, -6 आएगा। यहां -3 ले लेंगे, -3 + 2 कितना होएगा, -1, अगेन नेगेटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव मींस अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल -∞ टू -2। केस नंबर सेकंड चलते हैं। सेकंड इंटरवल के लिए हम लोग देखते हैं कि ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। सेकंड इंटरवल है हमारे पास -2 टू 3। इसका मतलब नंबर लाइन पे -2 से लेके 3 तक हम लोगों को वैल्यूज लेनी है। वो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, -1 ले लीजिए, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, या इनके बीच में डेसिमल वैल्यूज ले लो। तो एक वैल्यू मैंने यहां ली है -1.5। यहां पुट करेंगे -1.5 -3 तो वो नेगेटिव हो जाएगी, दोनों नेगेटिव वैल्यू हैं। -1.5 + 2 दैट विल बी पॉजिटिव। कोई और वैल्यू ले लो, -1 पुट करो यहां, -1 और -3 -4 दैट इज नेगेटिव, -1 और +2 दैट इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव आ जाएगा। 0 लेके देख लो, 0 -3 0 +2 तो नेगेटिव और पॉजिटिव फिर नेगेटिव आ जाएगा। प्लस वैल्यू लेके देख लो, +1 1 -3 -2 यानी कि नेगेटिव, 1 + 2 पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव फिर नेगेटिव आ जाएगा। तो डैश यानी कि डेरिवेटिव जो है फंक्शन का वो इस इंटरवल के लिए -2 to 3 के लिए नेगेटिव आ रहा है। दिस मींस दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -2 to 3। केस नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। फॉर 3 to ∞, सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो f डैश x को फिर आप चेक कर लो, कोई भी इनके बीच में वैल्यू ले लो। आप 3 भी नहीं लेनी, इन्फिनिटी भी लेनी, इन बिटवीन दीज 3 एंड ∞, बिकॉज वी हैव द ओपन इंटरवल। तो 4 ले लेते हैं यहां पर, एक वैल्यू को चेक करके देखते हैं ना। 4 - 3 विल बी पॉजिटिव और 4 + 2 विल आल्सो पॉजिटिव। 5 ले लो, 6 ले लो, 10 ले लो, सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही आएंगी। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 मीन्स अगर डैश ग्रेटर देन 0 है, यानी कि डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या होगा, दैट इज अगेन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 3 to ∞। तो हमारे पास टोटल आंसर क्या बनता है, फर्स्ट इंटरवल में भी हमारे पास हेंस fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, पहला इंटरवल क्या था, इसमें और इसमें -∞ -2 एंड 3 to ∞ में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन
सेकंड वाले में, यानी कि -2 to 3 में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। दिस इज द होल क्वेश्चन। पूरे का पूरा मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, सारे के सारे आप लोगों को मैंने प्रोसेस बता दिया। अब इस प्रोसेस की हेल्प से आप ये 6th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स जो है बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ही इज गिविंग यू द फंक्शन y इज इक्वल टू log ऑफ 1 + x माइनस 2x ओवर 2 + x, x ग्रेटर देन -1। सो दिस इज द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। डोमेन क्या है? x विल टेक्स द वैल्यू ग्रेटर देन -1। तो x वो सारी वैल्यू लेगा जो -1 से बड़ी है, और कह रहा है कि ये फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। यू हैव टू प्रूव थ्रू आउट इट्स डोमेन। थ्रू आउट इट्स डोमेन का मतलब है x की सारी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव दैट कि इसका जो हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे y इज इक्वल टू fx, तो डेरिवेटिव आ जाएगा इसका dy/dx, यानी कि f' वो 0 से बड़ा आना चाहिए फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1। ये बात हमें वी हैव टू प्रूव, ये बात हमें प्रूव करनी है। तो क्या करेंगे? सिंपली इसका डेरिवेटिव निकाल दीजिए फिर। तो dy/dx log x का 1/1 + x माइनस इसका आप u/v फार्मूला लगाइए, 2 + x एज इट इज क्वोशंट फार्मूला, 2 + x, 2x का डेरिवेटिव करेंगे 2 माइनस 2x एज इट इज रखेंगे, और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे 2 का 0 और x का 1 आ जाएगा यहाँ, राइट। कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं? d/dx ऑफ u/v। तो डिनोमिनेटर फंक्शन का स्क्वायर, डिनोमिनेटर फंक्शन एज इट इज, नोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस नोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद, सॉल्व करने के बाद आपके पास डेरिवेटिव की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास बनेगी x ओवर 2 + x होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 1 ओवर 1 + x। अब अगर 1 ओवर 1 + x 0 से बड़ा है तो ये कब पॉसिबल होगा? जब डिनोमिनेटर भी 0 से बड़ा हो, राइट। दिस मीन्स दैट x इज ग्रेटर देन -1। तो अब क्या पता लगा कि डेरिवेटिव 0 से बड़ा रहेगा until unless x will also remains strictly greater than -1। तो इसका मतलब this given function will be strictly increasing function throughout its domain। तो ये कुछ फर्क था, बाकी सब सारा सेम है। करना क्या था कि डेरिवेटिव निकालना था, डेरिवेटिव को 0 से बड़ा प्रूव करना था। हाँ, यहां थोड़ा सा डिफरेंस था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। 8th क्वेश्चन में देखते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। x की वैल्यूज पता करनी है फॉर विच दिस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब क्या पता लगा? बिल्कुल यही क्वेश्चन है कि सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लो, डेरिवेटिव को 0 पुट करके x की वैल्यूज निकाल लो, जो हम लोग इंटरवल्स निकालने के लिए प्रूव करते हैं। तो 8th क्वेश्चन आई एम गिविंग एन असाइनमेंट। 6th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन को अभी तक आपको मैं 2 असाइनमेंट दे चुका हूं। करिए आप, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो यू विल गिव मी अ पिक ऑफ दैट प्रॉब्लम, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, 9th क्वेश्चन में देखते हैं, प्रूव दैट y is equal to 4 sin theta 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta in 0 to π/2। 0 और π/2 क्लोज्ड इंटरवल है, इसका मतलब 0 भी लेना है और π/2 भी लेना है, और वहां हमें ये प्रूव करना है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में। तो आपने क्या करना है? डेरिवेटिव निकाल लो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहां डेरिवेटिव निकालना जो है वो मैं आप पे छोड़ रहा हूं, क्योंकि वी ऑलरेडी डिड इन आवर प्रीवियस चैप्टर। डेरिवेटिव अच्छे से सिखा दिया है मैंने, आप फिर दोबारा से करिए उसको। और यहां फार्मूला कौन सा लगा रहा हूं? d/dx ऑफ u/v, क्वेश्चन फार्मूला, जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी लगाया, 7th क्वेश्चन में। तो वो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये बन जाएगा। अब इस फंक्शन में हमें प्रूफ क्या करना है 9th क्वेश्चन में कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग का मतलब है कि हमारा आंसर आना चाहिए dy/dθ शुड बी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 के लिए ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इसके डिनोमिनेटर में देखो 2 + cos θ होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब जो हमने dy/dθ निकाला उसका डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है ही है। अब हमें क्या प्रूफ करना है? वी नीड टू प्रूव दैट कि उसका नोमरेटर भी पॉजिटिव आ जाए। वी नीड टू प्रूव कि जो हमने dy/dθ निकाला उसका नोमरेटर पॉजिटिव आ जाएगा, डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी है, तो वो dy/dθ जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्यों? आंसर लेके आना है कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग नोमरेटर को प्रूव करते हैं कि वो 0 से बड़ा हुआ कि नहीं। यहां से एक स्टेप मैं शुरू करता हूं। एज वी ऑल नो दैट द cos θ की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में होती है। अब दोनों तरफ मैंने जो है -1 से मल्टीप्लाई कर दिया,
तो यहां जीरो को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो साइन आपस में बदल जाएंगे, लेस देन साइन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, क्योंकि मैंने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहां इसको फिर घुमा दो, -1 इज लेस देन और इक्वल टू माइनस कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या करना है हम लोगों ने, माइनस कॉस थीटा तो आ गया, अब दोनों तरफ जो है 4 ऐड कर दो, तो -1 में 4 ऐड करेंगे +3, यहां हो जाएगा 4 माइनस कॉस थीटा और लेस देन और इक्वल टू 0 + 4 मींस 4। तो 4 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो 3 और 4 के बीच में आ रही है, यानी कि पॉजिटिव है। तो 4 माइनस कॉस थीटा कितना आ गया, ये वाली वैल्यू कितना है, पॉजिटिव। कॉस थीटा तो वैसे ही पॉजिटिव होता है 0 और π/2 में, निकाल के देख लो, कॉस थीटा की वैल्यू 0 और π/2 में हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो कॉस थीटा इज पॉजिटिव ऑल्सो इन दिस इंटरवल। तो दोनों की मल्टीप्लाई क्या हुई, वो भी 0 से बड़ी हुई, 0 से बड़ी, नोमिनेटर 0 से बड़ा आ गया, डिनोमिनेटर ऑलरेडी 0 से बड़ा है, तो टोटल वैल्यू क्या आ गई, 0 से बड़ी, दैट मींस दिस डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0। तो अगर डेरिवेटिव 0 से बड़ा हो तो गिवन फंक्शन क्या होएगा हमारे पास, दिस इज आवर गिवन फंक्शन 9th क्वेश्चन में। तो गिवन फंक्शन हमारे पास क्या रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन इन दिस इंटरवल 0 to π/2। दिस इज योर 9th क्वेश्चन कर चुके हैं, और 9 क्वेश्चन तक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जरा वो ध्यान दे दीजिए एक बार। 3rd क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 5th इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6th सारे का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके हर एक पार्ट को आप करिएगा। और 8 और 9th क्वेश्चन, जो अभी हम लोग 9th क्वेश्चन अभी खत्म किया है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, 8th और 9th। चलते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to infinity। लेट y इज इक्वल टू fx, दिस इज इक्वल टू log of x, और यहां जो x है दैट शुड बी फ्रॉम 0 to infinity। 0 और इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में हम लोगों को इसकी वैल्यू लेनी है, यानी कि x की वैल्यू जो है, देखिए ये ऐसे भी कह सकता है, इस स्टेटमेंट को वो ऐसे भी कह सकता है, x इज ग्रेटर देन 0। ठीक, तो 0 से बड़े होने का मतलब यही है कि वो 0 और इन्फिनिटी के बीच में है। तो इसको स्टार्ट करते हैं फिर जो हम लोग एज यूजुअल करते आए हैं। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव आप ले लीजिए, f'(x), दिस इज इक्वल टू 1/x। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में, या व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो आप फिर हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, व्हेन x ग्रेटर देन 0, या ऐसे कह सकते हैं व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to infinity, राइट। तो उस समय क्या होगा, x अगर 0 से बड़ा है तो 1/x भी तो 0 से बड़ा ही होना चाहिए, नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो 1/x भी 0 से बड़ा होगा। अब 1/x 0 से बड़ा है, दिस मीन्स दैट f'(x) will be greater than 0 for all x greater than 0। f'(x) 0 से बड़ा कब हुआ, जब x 0 से बड़ा हुआ। x 0 से बड़ा होने का मतलब x should be greater than 0, this means that x will belongs to 0 to infinity। तो यहां ये प्रूफ हो गया। अब अगर डेरिवेटिव, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव 0 से बड़ा हो, दिस मीन्स दैट f(x), और हम लोगों ने वो क्या लिया है, लॉगरिथमिक फंक्शन, f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to infinity। तो यही बताना था, 2-3 स्टेप्स का क्वेश्चन है ये, दिस कैन बी ऑफ 2 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय दिस अलजेब्रिक फंक्शन इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन -1 and 1। तो ये इंटरवल है, इसको हम लोग देखिए, है तो ये जो हम लोगों ने पीछे क्वेश्चंस कर चुके हैं बिल्कुल वैसे ही हैं। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इस फंक्शन का आप लोगों ने डेरिवेटिव निकाल लेना है, x² - x + 1, तो 2x - 1 लीनियर इक्वेशन आ गई ना। तो अब f'(x) को 0 पुट करके आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है, x की वैल्यू जो है वो हाफ है। तो अब क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी, अब लेकिन वो इंटरवल कहाँ, क्या किस में कह रहा है, हम लोगों ने जो इंटरवल लेना है वो -1 और 1 लेना है। तो यहाँ -1 और 1 के बीच में आपके पास हाफ आ गया। तो इंटरवल कौन कौन सा बना हमारे पास, -1 और हाफ, और माइनस प्लस हाफ और 1। तो ये 2 इंटरवल बन गए, एक तो ये वाला -1 से हाफ में, और एक हाफ से 1 में। और इसको हम लोग चेक करेंगे f'(x) को। तो पहले -1 और हाफ में देख लेते हैं, 0 से पहले वाली वैल्यूज लेनी है हम लोगों ने, यानी कि नेगेटिव वैल्यू। तो इस केस में आप हमेशा इस इंटरवल के लिए f'(x) जो है वो हमेशा नेगेटिव आने वाला है। दिस मीन्स दैट f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कौन से इंटरवल में,
-1 और हाफ में। अब इस इंटरवल की बात कर लेते हैं हाफ और 1 में। हाफ और 1 में हम पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आप पुट करो, है ना, हाफ से आगे, तो हमेशा इसका आंसर जो रहने वाला है एफ डैश एक्स जो है वो 0 से बड़ा रहेगा। दिस मीन्स दैट अगर डेरिवेटिव 0 से बड़ा है तो एफ एक्स जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो इस इंटरवल में, आधे इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, अगले आधे इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ये पूरे इंटरवल में -1 और 1 में, देखिए इसमें तो इस तरह से आ रहा है कि ये डिक्रीज हो रहा है, सुबह ऐसे आ रहा है, और फिर हाफ से 1 में इंक्रीज आ रहा है, तो इसका मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। किसमें? -1 और 1 में। -1 और 1 में या तो इंक्रीज रहता हो या डिक्रीज रहता हो तभी बनेगा, लेकिन वो तो पूरे इंटरवल में पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब ना तो वो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। 12th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। 12th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट में फंक्शन की वैल्यू cos x है, x बिलोंग्स टू 0 to π/2, तो सभी फंक्शंस के लिए इंटरवल सेम है हमारे पास 0 to π/2, ठीक है, यानी कि 0 वैल्यू भी नहीं लेनी, π/2 भी नहीं लेनी, 0 और π/2 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज जो होती हैं वो यहाँ x जो है दैट x विल अज्यूम दोज वैल्यूज। तो यहाँ fx की वैल्यू cos x है, f डैश x लेंगे तो cos x का डेरिवेटिव -sin x, ठीक है, x जो है वो 0 to π/2 उसने हमें गिवन है ये सब इंटरवल। अब हमें ये पता है कि sin x जो होता है वो 0 से बड़ा रहेगा अगर x यानी कि इसकी डोमेन की वैल्यू जो है वो 0 और π/2 के बीच में अगर रहे तो sin x हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो दोनों तरफ आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो -sin x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2। अब ये -sin x है क्या? डेरिवेटिव, तो f डैश x इज लेस देन 0। अब अगर किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से कम हो, इसका मतलब वो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है उस इंटरवल में। सेकंड में चलते हैं, cos 2x, तो यहां फंक्शन अब क्या आ गया? cos 2x। डेरिवेटिव क्या करेंगे? -2 sin 2x। cos x का डेरिवेटिव -sin 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 और माइनस आगे है ही, राइट। अब x जो है, अब यहां ध्यान से समझो इस बात को, क्योंकि उसने 3 पार्ट्स हमें दिए हैं, तो यहां तीनों पार्ट्स के cos में जो है थोड़ी सी बात यहां समझने वाली है, लॉजिक समझने वाला है, तो आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी पढ़ने वाला है फिर। तो अब यहां x जो है वो 0 to π/2 गिवन है, लेकिन हमारे पास अब एंगल कितना आ गया यहां? 2x। तो अगर x 0 to π/2 है, इसका मतलब क्या होता है कि 0 इज लेस देन x इज लेस देन π/2, यानी कि x की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में रहेगी। दोनों तरफ अब आप यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये हो जाएगा 2x और यहां π/2 हो जाएगा पाई। क्यों? क्योंकि हमें यहां डबल x एंगल चाहिए। तो इसका मतलब अगर x 0 to π/2 में बिलोंग करता है तो 2x कहां बिलोंग करेगा? 0 और पाई में। अब फिर हम ये बात ध्यान से देखो, 0 और पाई में साइन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है कि नहीं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल 2x। यहां जितना एंगल है वो किस में लाई कर रहा है? 0 और पाई में। साथ में आप दोनों साइड -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रेटर सिंबल जो है वो लेस का हो जाएगा, तो -2 sin 2x विल बी लेस देन 0। -2 sin 2x है क्या? f डैश x। तो इसका मतलब क्या बना? f डैश x इज लेस देन 0। और कौन से इंटरवल में है? फॉर ऑल 2x बिलोंग्स टू पाई, 0 to पाई। अब अगर 2x 0 to पाई में f डैश x लेस देन 0 है, तो अब इसका फिर दोबारा से ऊपर एंगल हाफ कर दो, तो 0 और π/2 में भी उसका डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या बना कि fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to π/2। तो फर्स्ट जो हम लोगों ने पार्ट सॉल्व करे हैं ये 0 to π/2 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हैं, ठीक। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट हमें क्या कहता है? cos 3x है यहाँ हमारे पास, fx इज इक्वल टू cos 3x। डेरिवेटिव कर दो, f डैश x इज -3 sin of 3x। अब ध्यान दीजिए, x यहाँ किस में बिलोंग कर रहा है? 0 और π/2 में। इसका मतलब अगर x 0 और π/2 में है तो दोनों तरफ जो है आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 3 × 0 0, 3x 3 π/2। इसका मतलब ट्रिपल एंगल कहां लाई करेगा? 0 to 3 π/2। अब 0 to 3 π/2 में ध्यान दीजिए जरा, अब यहां देखते हैं हम लोग इसमें, ठीक है, ये समझने वाली बात है। पहले 2 क्वाड्रेंट्स में हमारे पास f डैश x की वैल्यू क्या आई है, क्योंकि हमें इसे ही चेक करना है कि ये 0 से बड़ा है कि कम है। sin 3x यानी कि साइन पहले 2 क्वाड्रेंट्स में तो पॉजिटिव होता है ना, साइन कोई भी एंगल हो, साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन तीसरा क्वाड्रेंट आते आते साइन जो है वो नेगेटिव हो जाता है। 3x इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। दिस मीन्स दैट
अगर साइन 3x ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है तो साथ में जितना मतलब रियल नंबर मल्टीप्लाई कर दो उसका भी कोई हमें अंदाजा नहीं लगेगा। क्यों? अब फिर वो उलट जाएगा कि अगर साइन पॉजिटिव है साथ में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले दो क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो जाएगा और तीसरे क्वाड्रेंट में अगर नेगेटिव था तो नेगेटिव रियल नंबर मल्टीप्लाई करने पे यहां वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां 0 to पाई में पॉजिटिव, पाई से 3π/2 में फिर नेगेटिव। इंटरवल में वो डिक्रीज कर रहा है, आधे में इंक्रीज कर रहा है। दैट मींस नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। सो आवर थर्ड पार्ट इज फॉर fx cos of 3x द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है? fx इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x। टेंजेंट ऑफ x है। अब टेंजेंट x के लिए आपको क्या करना है? डेरिवेटिव करना है। तो f डैश x इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x। अब किसी भी नंबर का, है ना, वो रियल नंबर होना चाहिए, तो किसी भी रियल नंबर का अगर स्क्वायर करें तो हमेशा वो पॉजिटिव रहता है। तो इसका मतलब क्या बना कि f डैश x विल ऑलवेज बी पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, चाहे अब x जो है कोई भी इंटरवल में लाई करे, अब तो स्क्वायर आ गया ना, नेगेटिव वैल्यू भी आएगी तब भी वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0 एज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो f डैश x 0 से बड़ा है तो fx क्या होएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। कौन से इंटरवल में? 0 to π/2 में। कौन? fx इज इक्वल टू टेंजेंट x। तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला? थर्ड जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। थर्ड पार्ट जो है हमारे पास उसका आंसर आया था नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। और फोर्थ पार्ट का क्या आया है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये हमारे पास टोटल आए हैं और वो क्वेश्चन 12th में ये पूछ रहा था कि इन चारों में से कौन से फंक्शन जो हैं वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो असली आंसर जो है वो हमारा ए और बी है। cos x और cos 2x आर ऑलवेज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to π/2। 13th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको एज इट इज मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं। मैं जानबूझकर आपको जो है आपके हाथों से क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करवाना चाह रहा हूं। सीधी सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको बता रहा हूं। क्यों? मैथमेटिक्स में एक सीक्रेट है, मैथमेटिक्स में एक ये राज है कि जो पर्सन अपने पेन से, अपनी कॉपी से, अपने दिमाग से करता है उसको आता है। अब जो क्वेश्चंस मैं कर रहा हूं वो क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं। तभी कई बार बच्चों को ऐसे होता है कि यार टीचर्स को सारे क्वेश्चंस क्यों आते हैं? तो कोई ऐसा नहीं है कि उनका बहुत बड़ा सिर होता है या बहुत बड़ा दिमाग है या कोई गिफ्टेड, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, वो हर साल बार बार कंसिस्टेंटली जो है उन क्वेश्चंस को बार बार से करते हैं। तो मैथमेटिक्स का ये राज ही है, ये सीक्रेट यही है कि जो पर्सन अपने हाथ से, अपने पेन से, अपनी कॉपी पे, अपने दिमाग से क्वेश्चंस करेगा उसको आएंगे। राइट? 14th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14th क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू x² प्लस ax प्लस 1 इज इंक्रीजिंग ऑन 1 2 1 और 2 इंटरवल में वो कह रहा है कि इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ग्रेटर देन 0 आएगा, है ना। और ये फंक्शन गिवन है। अरे बहुत इजी है क्वेश्चन तो यार, ए की वैल्यू फाइंड आउट करने को कह रहा है बस। तो क्या करना है आपने? 14th क्वेश्चन, यहां आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या है? x² प्लस ax प्लस 1 और इंटरवल क्या है? 1 to 2। ठीक है, क्लोज इंटरवल गिवन है। और यहां तो करेंगे क्या? सिंपल, इंक्रीजिंग के लिए f डैश x जो है वो आ जाएगा 2x प्लस a। अब फॉर फंक्शन क्या गिवन है हमें? फॉर fx टू बी इंक्रीजिंग, तो डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? f डैश शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 and 2। राइट? अब क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल गिवन है हमें तो हम लोग इसकी एंडिंग पॉइंट्स भी यूज कर सकते हैं। तो अब इंक्रीजिंग है, दिस मीन्स दैट 2x प्लस a ग्रेटर देन 0 और a की वैल्यू ग्रेटर देन -2x। अब x की वैल्यू पुट कर दो आप। फॉर x इक्वल टू 1, ठीक है, a की वैल्यू क्या आएगी? a इज ग्रेटर देन -2। फॉर x इक्वल टू 2, मैं एंडिंग पॉइंट दे रहा हूं क्योंकि हियर इट इज क्लोज इंटरवल, तो a इज ग्रेटर देन -4। तो यहां a की दो वैल्यूज आई हैं और दो वैल्यूज दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन आपने इसमें लिस्ट वैल्यू को आंसर देके आना है। सो फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a, तो दोनों ही आप यहां आंसर छोड़ सकते हैं, वैल्यूज पूछ रहा है। द गिवन फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग ऑन दिस। इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब अगर आप यहां आंसर छोड़ते हैं तब भी क्योंकि वैल्यूज हैं, यहां इसमें आप ये भी आंसर दे सकते हैं फॉर लिस्ट वैल्यू, ये लिख लीजिए साथ में, लिस्ट वैल्यू ऑफ a इज a ग्रेटर देन -2। ठीक है, फॉर fx टू बी इंक्रीजिंग। ठीक है, ये था हमारे पास 14th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, लेट i बी एन इंटरवल disjoint from -1 and 1, prove that the function f given by this is increasing on this interval i। तो i क्या होगा? i ये होगा कि पहले तो ये वाला इंटरवल लेगा -∞ to -1,
फिर -1 और 1 के बीच को वो काट देगा, नहीं लेगा, फिर लेगा 1 और इंफिनिटी वाले पॉइंट्स। इसका मतलब होता है कि जो इंटरवल वो डिसजॉइंट कह रहा है उसको हम लोग जॉइंट में से, जॉइंट का मतलब क्या होता है कि इकट्ठे हैं, जुड़े हुए हैं, तो उसमें से डिसजॉइंट कर देते हैं, यानी कि उसमें से काट देते हैं। तो बचा क्या फिर? -∞ to -1 और 1 to ∞। इनका यूनियन से जो इंटरवल बनेगा वो हमारे पास आई है, और उस आई में जो पॉइंट्स होंगे वो डोमेन की वैल्यूज होंगी, यानी कि x अब इनके यूनियन में से पॉइंट्स को लेगा और -1 और 1 से पॉइंट नहीं लेगा वो। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। करते क्या है? डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। x का डेरिवेटिव करेंगे 1 और +1/x का डेरिवेटिव -1/x²। ये सारे डेरिवेटिव मैं आपको सिखा चुका हूँ। एलसीएम लेंगे तो x² -1/x²। अब 0 पुट करके हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल ली, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +-1। अब एज यूजुअल हम लोग चेक करने के लिए क्या करते हैं? -∞ और ∞ में हम लोग x की वैल्यूज को ले लेते हैं। x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? -1 और 1। अब हमारे पास 3 इंटरवल बन गए। इन तीनों इंटरवल्स में हम लोग चेक करेंगे कि फंक्शन की वैल्यूज क्या हैं, और लेकिन ये माइंड में रखना है कि प्रूफ क्या करना है। प्रूफ हमें ये करना है कि -∞ और 1 और 1 और ∞ में तो इंक्रीज प्रूव करना है, और इस इंटरवल में चाहे जो भी आंसर आए हमें उसे छोड़ना है। इसका मतलब इसका आंसर इंक्रीजिंग नहीं आएगा, डिक्रीजिंग ही आने वाला है। सबसे मैं आप ही को बता रहा हूं ये बात, और ये पता कैसे लगता है? प्रैक्टिस से। तो जब भी आप क्वेश्चन करने लगे तो आपके दिमाग में अगर वो क्वेश्चन का सोल्यूशन, सबसे पहले जरूरी होता है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट, अगर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आ गई, इसका मतलब 60 to 70% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। यस, समझ आ गई तब सॉल्व हो गया। बाकी काम क्या रहता है? सिर्फ 30% कॉपी के ऊपर उतारना ही तो रहता है। लेकिन अगर माइंड में क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ ही ना आई तो फिर करोगे क्या? तो पहले तो ये बात हो गई। ठीक है, अब अगर आपको पता लग गया कि हाँ यार आगे आगे ये स्टेप्स हैं, तो फिर तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया। सबसे पहले तो माइंड में सॉल्व करना है उसे, राइट? तो अब तीनों इंटरवल्स में हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इंटरवल में -∞ to 1 में चेक करेंगे। हमारे पास f' क्या है? x² -1/x²। तो मैंने इसके दो फैक्टर्स कर लिए। x² -1 के दो फैक्टर्स क्या होंगे? x -1 और x+1। डिनोमिनेटर में x² एज इट इज। अब -∞ और -1 में सारी वैल्यूज क्या आएंगी? नेगेटिव। वो हम लोग यहां पुट करके देखते हैं। पहले फैक्टर में भर के देखो, सारी नेगेटिव वैल्यू भरेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव। दूसरी में नेगेटिव वैल्यू सारी भरेंगे तो कितना आएगा? नेगेटिव। और नीचे जो स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में हमेशा पॉजिटिव रहेगा। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस, डिनोमिनेटर में प्लस है तो टोटल वैल्यू कितनी आई? प्लस। डैश डेरिवेटिव कितना आया? >0। डेरिवेटिव >0 हो तो फंक्शन क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। किसमें? इस फर्स्ट वाले इंटरवल में, यहाँ इसमें ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया हमारे पास। सेकंड में चलते हैं। सेकंड इंटरवल है -1 to 1। अब -1 to 1 वाली जो वैल्यूज हैं वो इसमें पुट करते हैं। -1 भी नहीं होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए, इन बिटवीन द वैल्यूज। तो क्या है? -1 और 1 के बीच में 0 ले लेते हैं। यहाँ 0 भर के देखो, 0 -1 नेगेटिव, 0 + 1 पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, और नीचे कितना है? पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर है। तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, नेगेटिव ओवर पॉजिटिव इज नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स <0। अगर डैश यानी कि डेरिवेटिव अगर 0 से कम हो तो फंक्शन क्या रहेगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखा, मैं कह रहा था ना कि -1 और 1 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आना है। जो भी आंसर आए, लेकिन आपने वो आंसर को कंसीडर नहीं करना, क्योंकि -1 और 1 के बीच में डिसजॉइंट है। हमें तो इन दो इंटरवल्स के आंसर को पता करना है। चलिए थर्ड इंटरवल देखते हैं। 1 to ∞। 1 to ∞ में फिर दोबारा से देखो, सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो यहाँ x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करो आप, 2 3 4 5 6 जो भी, तो कितना आंसर आएगा? पॉजिटिव। यहाँ भी पॉजिटिव पुट करो तो पॉजिटिव, नीचे स्क्वायर है तो पॉजिटिव, तो टोटल आंसर कितना है? >0। f अगर डेरिवेटिव >0 है तो फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब मिला के लिख लो। सेकंड वाली जो वैल्यूज थी उनको एक्सक्लूड करना है आपने। फर्स्ट और थर्ड से जो आंसर आया, क्या आया? -∞ -1 में भी इंक्रीजिंग है और 1 और ∞ में भी इंक्रीजिंग है। तो क्या टोटल आंसर देंगे? f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। अब ये इंटरवल है क्या? i। तो इसी i में हम लोगों ने फंक्शन को प्रूव करना था कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, एंड i इज डिसजॉइंट फ्रॉम -1 and 1। सो दिस इज योर 15th क्वेश्चन। चलते हैं 16th क्वेश्चन की ओर। 15th क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सिक्सटींथ क्वेश्चन देखो बच्चों, 17th देखो और 18th देखो, ये तीनों, और 19th भी। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हैं वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, मैं आपको करवा चुका हूँ। यहाँ क्या है? f(x) इज log of sin x। यहाँ क्या है? log of cos मॉडुलस x। तो log sin और log cos यहाँ क्या कह रहा है कि ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है 0 to π/2 में और डिक्रीजिंग है π/2 to π में। बात वही आ गई फिर।
यहां इन दोनों क्वेश्चंस में, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, यहां आपको ये बातें याद रखनी है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, टेंजेंट्स, वो कौन से क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव हैं। यहां साइन और कॉसिकेंट, टेंजेंट और कोटेंजेंट, और यहां कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। ये बातें आपने ध्यान रखनी है। कौन से क्वाड्रेंट का मतलब है 0 to π/2 में π/2 से π/2 से 3π/2 और 3π/2 से 2π। तो आपको क्वाड्रेंट्स का पता होना चाहिए। तो 16 तो 17 आर जस्ट द सेम। करना क्या है वो ऑलरेडी हम लोग बाकी क्वेश्चंस में कर चुके हैं। 18th एल्जेब्रिक फंक्शंस है। एल्जेब्रिक फंक्शन 6th क्वेश्चन में, 4th में, 5th में हम लोग कर चुके हैं। कह रहा है कि फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है, और वो कह रहा है कि इंक्रीजिंग है आर में। तो आप लोगों ने क्या करना है, डेरिवेटिव निकाल देना है। डेरिवेटिव बनेगा 3x² - 6x + 3। अरे तो बहुत आसान आ गया। 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा x² - 2x + 1 बनेगा क्या, 3x - 1 का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 1 और 1, दो वैल्यू आ गई। 1 भी अपने आप में रियल नंबर है, तो सभी रियल नंबर्स के लिए ये फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग रहेगा। तो बस आर मतलब बोल देंगे कि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये हुआ 18th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन देखो, यहां भी ये कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, कह सकते हैं, लेकिन ये एक नंबर का क्वेश्चन नहीं है। आप लोगों को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा इसको। y की वैल्यू x² e⁻⁻x, ये देखना है कि ये इंक्रीजिंग है, लेकिन इन चारों इंटरवल में से कौन से इंटरवल में है। तो ऐसे देख के तो कह नहीं सकते हम लोग, तो इसका मतलब इसको हम लोगों ने सॉल्व करना पड़ेगा, और तब जाके हम लोग जब इंटरवल्स को चेक करते हैं फॉर दिस केस फॉर, तो उन वहां से हमें पता लगेगा कि कौन से इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। मेरे पास फंक्शन है लेट y = fx x² e⁻⁻x। ठीक, अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, u × v फार्मूला है ना, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो डेरिवेटिव मेरे पास ये आ गया, x e⁻⁻x 2 - x। अब हम करते क्या है, x की वैल्यू निकालने के लिए डेरिवेटिव को, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हम लोग 0 के बराबर कर देते हैं। 0 के बराबर करके आप लोगों के पास x की वैल्यू 0 आ गई, और 2 - x 0 आएगा तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। लेकिन e⁻⁻x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकता। तो 0 और 2 हमारे पास दो वैल्यू आई है, -∞ और ∞ के बीच में रख के आपके पास 3 इंटरवल बनेंगे। कौन कौन सा, -∞ to 0, 0 to 2 और 2 to ∞। अब ये तीनों इंटरवल्स के लिए आप चेक कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो केस 1 में -∞ to 0 में रखते हैं। कहाँ, f' को चेक करेंगे। -∞ 0 का मतलब है सारी नेगेटिव वैल्यूज। तो यहां नेगेटिव भरेंगे कितना आएगा, नेगेटिव। यहां नेगेटिव भरेंगे कितना आएगा, पॉजिटिव। e पावर नेगेटिव इंटू माइनस, तो पॉजिटिव हो गया ना। यहां 2 - x है, 2 माइनस नेगेटिव वैल्यू तो प्लस हो जाएगी, तो वो भी पॉजिटिव हो गई। तीनों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, <0। तो इसका मतलब क्या बना, इस इंटरवल में फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। पर वो पूछ कह रहा है कि इन चारों में से कौन से में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सेकंड केस में आ जाओ, 4 0 2। तो 0 और 2 में सारी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव है। तो यहां भर के देखते हैं फिर, जो हमारे पास f' है 0 2, यानी कि 1 पुट करके देखो, 0 और 2 के बीच में एक वैल्यू आप चेक कर सकते हैं। तो यहां 1 पॉजिटिव, e⁻⁻1 को आप जब सॉल्व करेंगे अगेन पॉजिटिव, 2 - 1 पॉजिटिव। तो तीनों वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव आई। ठीक है, दैट इज >0। तो इसमें क्या बना, 0 to 2 में फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। आंसर आ गया। तो 0 और 2 वाले में आप ऑप्शन देख लो, ये डी ऑप्शन बनता है। अब केस थर्ड को भी चेक कर लो आप, 2 to ∞। 2 to ∞ भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं सारी। तो यहां चेक करके देखो, 2 to ∞ में आप 3 मान लो, 3 ले लो, क्योंकि 2 तो लेना नहीं, इन बिटवीन वैल्यू लेनी है। तो यहां 3 लेंगे पॉजिटिव, e⁻⁻3 पॉजिटिव, 2 - 3 नेगेटिव। तो एक नेगेटिव आ गया, तीनों वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव हो गया। डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया, तो फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो तीनों में से सिर्फ सेकंड केस में, यानी कि 0 और 2 में फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। चारों इंटरवल्स में जो हमारे पास डी आंसर है 0 to 2, तो इस इंटरवल में फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। सो अवर राइट ऑप्शन इज द डी ऑप्शन। सो दिस इज द एंड ऑफ योर टॉपिक, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो बच्चों, अब तक मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के चैप्टर में 2 टॉपिक्स हमारे खत्म हो चुके हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो फटाफट से एक लाइक बनता है, और अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को इस चैप्टर का लिंक, इस चैनल का लिंक फटाफट से आप सेंड कर दीजिए, ताकि उनका भी फायदा हो पाए। So be ready for our next topic, maxima and minima. This is very interesting topic. This is very important topic. Maxima और minima topic में आपको एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स का क्वेश्चन, टॉप अगर CBSE की बात करें तो 5 मार्क्स, और अगर PSEB की बात करें तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपको इस टॉपिक में मिलने वाला है। तो तैयार हो जाइए, इन दोनों टॉपिक्स को भी आप कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।